ये फाइल आपको देखकर एक अच्छा काम सोचा था, लेकिन क्या हुआ, जान पे खेलना पड़ा, इसीलिए मैं जाने की सोच रहा था। वैसे तुम क्या करते हो? IPS पास हो गए हैं सर, पोस्टिंग के लिए वेट कर रहे हैं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पुलिस वाला बनूं, मैं नहीं चाहता। तुम्हारे पापा भी पुलिस में ही हैं? पुलिस वाले हैं, लेकिन क्या फायदा सर। शट अप! तुमने पुलिस वालों को समझ क्या रखा है? टोटल पुलिस डिपार्टमेंट नाकारा हो चुका है सर। छोटे छोटे सांपों को पिंजरे में बंद कर लेता है, लेकिन एक बड़ा सांप होता है जो डिपार्टमेंट को निगल लेता है सर। उस सांप सीढ़ी के खेल में तुम्हें सिर्फ सांप दिखाई दिए, साथ मौजूद सीढ़ी दिखाई नहीं दी। किस तरह जिए ये जरूरी है। अगर हिम्मत है तो सिस्टम बदलो, अगर आग है तो सोसाइटी को बदलो। अच्छाई के लिए लड़ने वाले अन्ना हजारे बनो, अन्याय से लड़ने के लिए अल्लूरी बनो। Either do or die. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कहा, थैंक यू। तुम्हें नौकरी दूंगा तो करोगी? बिना किसी इंटरव्यू के? मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देख चुका हूँ, यू आर एलिजिबल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कौन है तू? हेड कांस्टेबल रामचंद्र। पी के आए हो क्या? पागल जैसी बातें मत करो, अभी शूट कर दूंगा। तुम जैसे लोगों को ठीक नहीं करेंगे तो ये समाज बर्बाद हो जाएगा। पत्नी को फोन करो, अपनी पत्नी को फोन करो। कहिए ना। सॉरी मैडम, मैं हेड कांस्टेबल रामचंद्र। गलत काम करते हुए आपके पति पकड़े गए हैं। एंटी करप्शन वालों ने इनकाउंटर कर दिया है। मर गया ना, मुझे पहले से पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। मना करने के बाद भी रिश्वतखोरी कर रहा है। उन पैसों को अगर ये घर में रखेगा तो मेरे बेटे पर क्या असर होगा? वो किसी को दान कर दीजिए। अब जैसा कहेंगे सर, मैं वैसा ही करूँगी। सुन लिया ना, ये है तुम्हारी पत्नी का ओपिनियन। क्यों ऐसी जिंदगी जी रहा है? पुलिस का नाम सुनकर जिनकी पैंट गीली होनी चाहिए वही पुलिस स्टेशन में आकर पेशाब कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। ड्राइवर में यूनिटी है, रिक्शा वालों में यूनिटी है, भिखारियों में भी यूनिटी है, पर हम पुलिस वालों में कोई यूनिटी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुझ जैसे लुच्चा बदमाश लोग इस डिपार्टमेंट में है, इसी वजह से। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मुझसे तमीज से बात करो, वरना शूटआउट का ऑर्डर दे दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं तुझमें, और इज्जत चाहिए तुझे। सोसाइटी में अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो पहले याद आने वाला भगवान नहीं, पुलिस है। इंसाफ के लिए भगवान के पास नहीं जाते, पेरेंट्स के पास नहीं जाते, फ्रेंड्स के पास नहीं जाते, पुलिस के पास आते हैं। पुलिस के पास आते हैं। आधी रात को चोर के आने पर, किडनैपर के आने पर, चाहे कोई भी बदमाश आए, हर किसी को एक ही नंबर याद आता है, 100-100। वो है पुलिस। मेरी जिंदगी में मैंने माँ बाप से ज्यादा पुलिस ये शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता था। उसके पैदा होते ही सोच लिया था, इसलिए IPS करवाया। पोस्टिंग होने से पहले ही वो पोस्ट ही गलत है। तुझ जैसे लोगों को देखकर वो गलत ओपिनियन में आ गया। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, ये बात उसके नस नस में बस गई है। पुलिस पर से भरोसा ही उठ गया। भरोसा नहीं तो जिंदगी ही नहीं। एक क्रिमिनल को बचाकर मेरे बेटे के सामने पुलिस पावर को ही मार दिया। उसने मेरे सपने को तोड़ दिया। वो अब जिंदगी में कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बनेगा। मैं अब इस नौकरी में नहीं रहना चाहता। सर, पुलिस की वर्दी महीने में 30 दिन पहनते हो, कम से कम एक दिन तो डिपार्टमेंट में ईमानदारी से नौकरी कीजिए। कितने दिनों बाद एक पुलिस वाले के भीतर एक बाप की छवि देख रहा हूं मैं। दुष्टों को शिक्षा और शिष्टों की रक्षा का काम इस धरती पर पुलिस वाला ही करता है। मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। लक्ष्मी। क्या हुआ जी? लक्ष्मी, हमारा सूर्य IPS में सेलेक्ट हो गया। इंटरव्यू का लेटर है। अरे वो लक्ष्मी कृष्णा प्रसाद यहाँ मुफ्त स्कूल्स, मुफ्त हॉस्पिटल्स ना बना सके, इसके लिए कॉर्पोरेटर वालों ने हमें एडवांस भेजा। हमारी कब्जा की हुई जमीन को वापस लेने के लिए हमें उसे खत्म करना पड़ेगा, काहे कि उससे पैसे भी जुड़े हुए हैं।
देखिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर। 1 सेकंड में ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, वरना तुम लोग गायब हो जाओगे। सेकंड के हिसाब से लोगों को मारते हो और अब इसे मारने के लिए तुम सोच रहे हो? करोड़ों की जमीन चली जाएगी। हाथ आया करोड़ों रुपया छोड़ दें। एक एनआरआई को तो मार नहीं सकते हो और दम भरते हो कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। तेरा हो गया? भाई हाथ में डाल दीजिए, तो एस्ट्रे लेकर आता हूँ। हमारी कब्जा की हुई जमीन हमारी नहीं रहेगी, तुम यही सोच रहे हो? पर साल भर बाद हमारा क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। एक आदमी सरकार के पैसों से यदि मुफ्त में बिजली देता है तो लोग उसे भगवान का दर्जा देकर उसे पूजते हैं। और अब ये एक एनआरआई अमेरिका से आकर मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त अस्पताल, मुफ्त में घर देगा तो क्या कहेंगे लोग? बोलो क्या कहेंगे? अपने सर पर बिठाकर पूजेंगे। हमारे पीछे केवल इस विजयवाड़ा की पुलिस है, पर उसके पीछे पूरी अमेरिका की गवर्नमेंट है। यही सोच रहा हूँ। ए लॉयर, हाँ भाई। मैं कैसे उसे मारूं ये मैं सोच लूंगा, पर मारने के बाद मुझे कैसे इससे बाहर निकालना है ये तू सोचेगा। सोच, जल्दी सोच। उसको ऐसे मारना कि इतना भी सबूत ना बचे, तभी मामला स्मूथली निकलेगा, समझे? उसकी मौत हर एक टीवी चैनल में लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए। Hats off, भाई। लक्ष्मी, तुम सामने से चल। आप जाइए ना। मैं अभी से समझाऊं तो? पापा जाइए ना। आप जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। वो लोग आगे आ रहे हो, रुको। तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम डिपार्टमेंट के काबिल हो। पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए क्या मायने रखता है? पुलिस की जॉब के लिए फिजिकल फिटनेस, मेरिट फिटनेस ही काफी नहीं है सर। जान पे बना है तो हिम्मत से खड़े रहने की मेंटल फिटनेस और फुर्ती भी चाहिए सर। जिस दिन मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करूंगा तब से लेकर रिटायरमेंट तक आज जो मेरा जज्बा है वही जज्बा हर रोज ड्यूटी पर भी होगा सर। जिस दिन मेरी इस जज्बे में कमी आई उसी दिन मैं रिजाइन कर दूंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गवर्नमेंट के रेट में ही कॉर्पोरेट स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए और शहर को गोल्डन सिटी बनाने के लिए जो हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं वो श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी बात करेंगे। वेलकम सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। हर किसी को अपनी माँ के बाद सबसे ज्यादा अपना गांव प्यारा होता है, लेकिन मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा अगर कोई प्यारा है तो वो है ये विजयवाड़ा। मेरी 2 माँ हैं, कृष्णा माँ और दुर्गा माँ। कृष्णा माँ का पानी पीकर और दुर्गा माँ का प्रसाद खाकर आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। इस शहर को एक आइडियल सिटी बनाने का, एक गोल्डन सिटी बनाने का सपना है। यही आशा है और यही इच्छा है। जब गांव में रहते हैं तो जिले का नाम बताते हैं, जब देश में रहते हैं तो प्रदेश का नाम बताते हैं, लेकिन विदेश में जाने के बाद हम सब इंडियन हो जाते हैं। लेकिन दुनिया छोड़ के जाने के बाद उसकी पहचान होती है एक अच्छे इंसान के तौर पर, और आपको वही बनना है। अगर भगवान की सेवा से बढ़कर भी कोई और सेवा है तो वो है अपने आसपास के लोगों को खुशहाल बनाना। अगर कोई भी नजदीक आया तो इसे मार डालूंगा। ये कौन है जानता है? सर, उनके बारे में मत बताइए सर। इसे एक और चांस मिल जाएगा। मत बताइए सर, प्लीज। वो इस दुनिया के महान इंसान है। अगर उनको कुछ हुआ तो तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। सर, क्या हो रहा है भास्कर? प्लान है सक्सेस। वेरी गुड। प्लान भी स्टार्ट। 5 मिनट में हेलीकॉप्टर चाहिए सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। वरना मार दूंगा। नो चांस। हेलीकॉप्टर बैंगलोर से लाना होगा। कहानी मत सुनाओ। ऑलरेडी 2 मिनट्स ओवर। ओनली 3 मिनट्स। जल्दी डिसाइड करो।
हर मिनट एक पुलिस वाला मरेगा और लास्ट में इसे मार डालूंगा। हथियार नीचे फेंको, जल्दी। सर गन फेंक दीजिए, वो कुछ करने जा रहे हैं। गन फेंक दीजिए सर, प्लीज। कौन सा मजहब कहता है कि दूसरे इंसान की जान लो? सारे टेररिस्ट मुस्लिम होने की वजह से ही सारे मुस्लिम्स को टेररिस्ट समझा जा रहा है। तुम जैसे टेररिस्ट की वजह से बाकी मुस्लिम्स के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है, कभी सोचा है तुमने? मुस्लिम्स की तकलीफों की वजह कोई और नहीं बल्कि तुम ही लोग हो। कायर, कम ऑन, अरेस्ट हिम। नहीं छोड़ूंगा। प्लान के हिसाब से निशाना टेररिस्ट होगा, लेकिन गोली कृष्ण प्रसाद को लगनी चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं। पापा, पापा, मैं आईपीएस में सेलेक्ट हो गया। हाँ पापा। नहीं, ऐसे बेईमान पुलिस की नौकरी मत कर। पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चलिए पापा। इन सब के पीछे सीआई का हाथ है। श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी को बचाने के लिए जेल से भागे हुए टेररिस्ट पर जो गोली चलाई गई, दुर्भाग्यवश उस गोली से कृष्ण प्रसाद जी की मौत हो गई। उसके साथ ही हमारे कर्तव्यनिष्ठ हेड कांस्टेबल रामचंद्र भी वीर गति को प्राप्त हुए। ये डिपार्टमेंट का बड़ा नुकसान है। श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी का और हेड कांस्टेबल रामचंद्र जी का सरकारी तौर तरीकों के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, ऐसा आदेश देता हूँ।